और न्यूजीलैंड ने इसलिए 80 यार्ड्स की थी कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े हैं, उन्होंने अपनी एक तरह से ट्रेनिंग करी थी कि हमें छक्के मारने, तो 6 छक्के उनके बैट्समैन ने तो मार लिया। हमारी पूरी इनिंग में एक भी छक्का नहीं हुआ, और ये पता नहीं 122 मैचों के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने T20 मैच में कोई भी छक्का नहीं मारा। लेकिन एक फर्क है इंडिया और हमें कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत टैलेंटेड है और इट्स वेल ऑयल्ड नाउ। पांड्या परफॉर्म कर रहा है, स्काई परफॉर्म कर रहा है, तो पंट है, वो सारे जो है बहुत बेहतर स्किलफुल प्लेयर्स हैं। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतनी स्किलफुल नहीं है। हमारे पास एशिया कप की मेजबानी है, तो बाकी कंट्रीज का तो कंफर्म है आएंगी। जो हमारी पॉलिटिकल लिहाज से एक आती है रिफ्ट भारत के साथ, क्या वो आप समझते हैं कि आप उनको कन्विंस करने में, जिस तरह न्यूजीलैंड और उनके लिए इंग्लैंड के लिए स्टार्स लिया, भारत को कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि वो यहाँ पर पाकिस्तान आकर खेलें? तो आगे देखती हूँ, दुनिया मेंटल कोचिंग पे भी बात करती है, दुनिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे भी बात करती है। इंडिया पैडी अपटन को सिर्फ इसलिए लेकर आए कि इंडिया दिख रही थी कि बड़े मैचेस में चोक कर रही है, इवेंट्स के बड़े मैचेस में चोक करती हुई दिख रही है। हम क्यों नहीं सोचते इन मेंटल इश्यूज के बारे में, इस बारे में कि शायद हमारी टीम भी चोक करती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से रमीज राजा ने भड़काऊ बयान दिया। दोस्तों, जब आप रमीज राजा से पूछा गया कि जो अगला एशिया कप जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, क्या जो भारत है वो पाकिस्तान आएगा, इस पे उनका ये कहना है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो राजनीति चल रही है, यानी कि जो पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है ये भारत पर आरोप लगाती रहती है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो बायलैटरल सीरीज है वो नहीं हो रही है। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारत सरकार ने साफ तरीके से कह दिया है कि हम बायलैटरल सीरीज जो है वो इसलिए नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि वो आतंकवादी देश है। जो वर्ल्ड कप के मैच है वो तो खेलना पड़ता है क्योंकि पूरी दुनिया के साथ वो होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से रमीज राजा ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की कि जो सियासी चीज़ें हैं उसकी वजह से जो है वो मैच नहीं होने पा रहे हैं, यानी कि जो रमीज राजा उनका ये कहना था कि मोदी की वजह से जो भारत पाकिस्तान के बीच में मैच है वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी भड़की हुई है और कई पाकिस्तानी लेजेंडों का ये बयान आया है कि रमीज राजा इस समय इंडिया पे बहुत बार बात कर रहे हैं और हमें इंडिया पे ज़्यादा बात करके उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया का सोच देखकर आपको उन पे हंसी भी आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हुए देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास करके पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के बारे में क्या बात कर रही है। ये सिर्फ थोड़ी सी ईगो का इश्यू मुझे लगता है अभी हो गया, और टाइम भी बड़ा कम है कि इस वक्त वो सोच रहे हैं कि शायद अगर इस वक्त किसी को चॉप एंड चेंज किया जाए और वर्ल्ड कप में बना चले तो फिर एक कम से कम ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोनों, और जिसमें लंबे चल जाते हैं तो बड़े रन बनाते हैं। हाँ। तो उसमें यही है ना कि फिर वो ही सारी बहस है कि स्ट्राइक रेट एक बेहतर चीज है या स्ट्राइक रेट को फॉलो करना चाहिए या एवरेजेस पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट पर जाना चाहिए। वजह उसकी ये है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो दुनिया के हैं जो पहले जमाने में एवरेजेस पे ही जाते थे, रोहित शर्मा फर्ज करें, तो वो भी आप चाहते हैं कि वो 25-30 बॉलें खेलें, उसमें 150-60 के स्ट्राइक रेट से जो भी कंट्रीब्यूट करना है कर दें और उसके बाद आगे की चांस दें। लेकिन एक फर्क है इंडिया और हमें कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत टैलेंटेड है और इट्स वेल ऑयल्ड नाउ। पांड्या परफॉर्म कर रहा है, स्काई परफॉर्म कर रहा है, तो पंट है, वो सारे जो है बहुत बेहतर स्किलफुल प्लेयर्स हैं। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतनी स्किलफुल नहीं है। दूसरी हमारी एक जो हम गलती कर रहे हैं, जो पिछली दफा बेहतर हुई कि शादाब को ऊपर भेजें, दोनों ऑलराउंडर्स को यूटिलाइज करें तो शायद बेहतरी भी आ जाए। देखा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया के खिलाफ पहले कभी किसी बड़े मेजर टूर्नामेंट में इस तरह उन्होंने आउटक्लास नहीं किया जिस तरह अब करना शुरू हो गई है। क्या आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं हमारे मिडिल ऑर्डर की, खास तौर पर आजकल बड़ी तनकीद हो रही है उस पर, लेकिन एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा हमने देखा है कि उसकी जगह परफॉर्मेंस दे देता है। आपको कोई रिजर्वेशन है मिडिल ऑर्डर पे कि या चेंजेस की जो बात होती है उस पर कोई थोड़ा सा? देखें, पहले तो इंडिया को जो हम जीते हैं मैचेस ये तो बड़े अरसे के बाद हुआ है। सो एक तो इस टीम की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि ये स्किल्स की ज़्यादा बात नहीं थी, शायद स्किल की भी थी। इंडियन स्किल लेवल में हमसे बहुत आगे हैं, अभी भी बैटिंग में आगे हैं वो, मगर मेंटल एक ब्लॉक था जिसको कि क्लियर करना था और वो किया इस टीम ने एक यंग कैप्टन के नीचे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको कप्तान को आप स्ट्रांग करते हैं तो फिर वो टीम को लेके जाता है और उसकी ओनरशिप कंप्लीट होती है। और मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैंने कप्तानी की हुई है। अगर आप का ड्रेसिंग रूम में आपकी सल्तनत नहीं है,
आपकी बात नहीं है और पीछे से आपको कोई डोर खींचता है, आप कभी भी कॉन्फिडेंस इन बच्चों का नहीं ले सकेंगे, अपने को प्लेयर्स का। सो एक तो ये करने की मैंने कोशिश की कि बाबर आजम को अथॉरिटी दी है, वो समझते हैं और बहुत बेहतर समझते हैं। फॉर अ 27-year-old मतलब है बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट भी हैं और मैच्योर्ड भी हैं। एशिया कप की भी मेज़बानी है, तो अब बाकी कंट्रीज़ का तो कंफर्म है आएंगी। जो हमारी पॉलिटिकल लिहाज से एक आती है रिफ्ट भारत के साथ, क्या वो आप समझते हैं कि आप उनको कन्विंस करने में, जिस तरह न्यूजीलैंड और उनके लिए इंग्लैंड के लिए स्टार्स लिया, भारत को कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि वो यहाँ पर पाकिस्तान आकर खेलें? देखिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर वो आते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे क्या है या हमारे यहाँ क्या बनती है। लोग तो एज्यूम कर रहे हैं ना कि वो वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात है। असल में इतनी ज़्यादा दूरियां हो गई अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ के ऊपर भी एक प्रॉपर होमवर्क की ज़रूरत है और अंदर बैठ के हमने भी डिसीजन लेने होंगे। बट क्रिकेट मेरे हिसाब से एज एन एक्स क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूँ, फैंस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेटर्स एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट जो स्पोर्ट है ये बाउंड्रीज को पार करती है और अगर इस स्पिरिट से देखा जाए तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, इसलिए कि जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि सारे पाकिस्तानी उनको वेलकम करेंगे। एक कोच लाने की तो बात करते हैं, बट देन अब मैं जब दुनिया को आगे देखती हूँ, दुनिया मेंटल कोचिंग पे भी बात करती है, दुनिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे भी बात करती है। इंडिया पैडी अपटन को सिर्फ इसलिए लेकर आए कि इंडिया दिख रही थी कि बड़े मैचेस में चोक कर रही है, इवेंट्स के बड़े मैचेस में चोक करती हुई दिख रही है। हम क्यों नहीं सोचते इन मेंटल इश्यूज के बारे में, इस बारे में कि शायद हमारी टीम भी चोक करती है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की और ये जो आप बात करी ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वाली, ये मैं जिस वक्त प्रोग्राम होस्ट करती थी 10 साल पहले, तो मैंने अपने प्रोग्राम में एक बुलाए थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तैमूर उनका नाम था जी। और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ऑलमोस्ट ही वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, बस आखिरी मराहल पे किसी ने पता नहीं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वीटो कर लिया और वो जाके यूएई के साथ उन्होंने काम किया और पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के साथ भी काम किया। तो यकीनन इसकी जरूरत है और आई एम श्योर अगर रमीज राजा इसके बारे में भी जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि वो सोचते तो बहुत है। ये मुझे पता है कि इससे बेहतरीन आज तक हमारे पास शायद नूर खान के अलावा, नूर खान और रमीज राजा आई थिंक बेस्ट चेयरमैन आए हैं, जो गेम को समझते हैं, गेम के बारे में सोचते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। एंड सो मच सो के नूर खान ने तो पीआईए को भी बेहतर कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दो टॉपिकों पर बात कर रही थी, खास करके पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर और इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है उसके बारे में। और जो रमीज राजा के बयान है उस पर तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंडों ने भी कॉमेंट किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एशिया कप से लगातार एक्सपोज होता हुआ है और ये देखा गया है कि जब ऊपर के जो बाबर और जो रिजवान है वो नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो 150 रन भी नहीं बना पाती है। और दोस्तों, इसका सबसे लेटेस्ट जो चीज़ है वो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था उसमें आपने देखा कि 130 रन पे ही वो ऑल आउट हो गए, क्योंकि रिजवान और बाबर नहीं चले। और दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कंसर्न है कि जो अगला वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें अगर ऐसे ही हाल रहा तो बाबर और जो रिजवान है वो तो आउट होंगे ही, क्योंकि वहाँ पे जो पूरी टीम है वो अपने दिलो जान से लड़ने की कोशिश करेगी। और अगर बाबर रिजवान आउट हो गए तो क्या हमारी जो टीम है क्या वो इसी तरीके से एक्सपोज होती रहेगी? और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तानी जो टीम है उसका मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से जो है फ्लॉप रहा है। लेकिन दोस्तों, वही पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात करी इंडियन टीम के बारे में। जब इंडियन टीम के बारे में बात करती है तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों के अंदर जो डर है वो झलकता है और कहीं ना कहीं वो डर में ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि जो इंडियन टीम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और क्या वो वर्ल्ड कप जो होने वाला है क्या उसमें पाकिस्तान को हराएगी और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी। हालांकि इंडिया के पास अभी बुमराह जैसे एक फास्टेस्ट बॉलर जो है वो नहीं है और जडेजा जैसे एक ऑलराउंडर भी नहीं है, यानी कि इंडिया को भी बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर इंडियन टीम जो है वो कैसे खेलती है और उनका प्रदर्शन वर्ल्ड कप में कैसा रहता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि जो रमीज राजा के भारत के ऊपर बयान आया है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी वजह से मैच हो रहा है, या फिर जो पाकिस्तानी मीडिया लगातार भारत पे आरोप लगाती रहती है कि जो भारत है वो खेल में सियासत जो है वो लाता है इसीलिए मैच नहीं हो पा रहे, तो उस पर आपका क्या राय है? तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए स्पोर्ट्स।